हंसी भी आ रही है और थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि किस तरह का तमाशा तमाम हिंदुस्तान के स्टूडेंट जो युवा हैं उनके साथ हो रहा है। उनके साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। यूजीसी नेट जैसा एग्ज़ाम जो एनटीए कराती है, नेशनल एग्ज़ाम, और साथ साथ में नीट जैसा नेशनल एग्ज़ाम, दोनों में इतनी बड़ी धांधली और इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद लगातार उसमें गलतियां हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 18 जून को जब एग्ज़ाम हुआ यूजीसी नेट का, तो एनटीए ने एग्ज़ाम हुआ और शाम को नोटिस डाला कि एग्ज़ाम सक्सेसफुल हुआ है। फिर 24 घंटे नहीं लगे, एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। आई फोर्स इनकी संस्था जो है भारतीय सरकार की, वो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं या कोई गुप्त सूचना होती है वो सरकार तक फ़ौरन पहुंचाती है। उसने ये काम किया अपना। उसको एनटीए को भी लगा कि हाँ ऐसा गड़बड़ हुआ है और कैंसिल किया गया। ये मुद्दा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 20-25 दिन तक इस पे रिसर्च की, काम किया। उसके बाद ये कहा कि ऐसा गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है और एग्ज़ाम जो है वो सही हुआ है। जिन बच्चों ने अफवाह फैलाई थी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या नाम है उनके, क्या फ़ोटो है, क्या शक्ल है, गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए, कब होंगे, कुछ पता नहीं। और सीबीआई पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से जिस तरह से और जिनके लिए काम कर रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और देश का हर जागरूक नागरिक जानता है। मसला सिर्फ इतना है, 2-3 सवाल हैं हमारे। पहली बात तो आपकी ही दोनों संस्थाएं, एक कुछ और कह रही है, दूसरी कुछ और कह रही है। इसमें एक तो गलत बोल रही है, या तो सीबीआई गलत बोल रही है या फिर आपकी जो पहले संस्था जिसने कहा था ये पेपर लीक हुआ है वो गलत बोल रही है। तो अब ख़ास तौर से तो इन दोनों संस्थाओं की जांच हो। पहली बात तो मेरा अपना नज़रिया है कि पहले इन्हीं से की जांच होनी चाहिए कि आप हमें बता दीजिए गलत इनमें से कौन है। कोई तो एक गलत है, पक्की बात है, कोई एक बंदा तो इसमें गलत है, कोई एक संस्था तो गलत है। एक कह रही हाँ हुआ है, एक कह रहे नहीं हुआ है। और एनटीए ने खुद माना, अगर माना नहीं तो कैंसिल क्यों किया। और फिर आनन फानन में आपने ये मुद्दा जो है वो सीबीआई को सौंपा, ठीक है। उसके बाद में और दूसरा एक और सबूत कि अगर आप इसको सही मान रहे हैं और अभी भी सही मान रहे हैं, तो आपने इतनी जल्दी में एग्ज़ाम डेट अगली क्यों दे दी और इसको एग्ज़ाम को कराने के लिए हाँ क्यों कर दी। दूसरी चीज़, अगर सक्सेसफुल ऑफलाइन आपने पहली बार एग्ज़ाम कराया, अगर वो सक्सेस हुआ है, तो अब जो नई डेट आपने दी है वो ऑनलाइन की क्यों दी। आपको डेट ऑफलाइन पर जब सक्सेस आपने कर लिया तो ऑफलाइन में ही कराते। अगली भी डेटें ऑफलाइन की होनी चाहिए थी, अगले एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने चाहिए थे। पहले जब ऑनलाइन होते थे तो आपने बदल करके उसको ऑफलाइन किया। जब ऑफलाइन में सक्सेस आपको पता है कि आप सक्सेस हो गए हैं, सीबीआई कह रही है सक्सेस हो गए हैं, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, लेकिन सीबीआई कह रही है आपकी। तो सीबीआई जब कह रही है कि सक्सेसफुल हुए हैं, एग्ज़ाम हुआ है, तो उसको ऑफलाइन कराना चाहिए था। समझने की बात है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे लगातार ये जो कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। यूजीसी नेट का जो पहले एग्ज़ाम हुआ मेरा बहुत अच्छा हुआ है, जेआरएफ हो जाएगा और मेरा एग्ज़ाम हो जाना, वही रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो मेरी बात सुनिए, पहले आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन समझने की बात कीजिए कि जब पेपर लीक हुआ, पेपर अगर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा मैटर कैसे बना। और एक संस्था, बड़ी संस्था ने जब कैसे कह दिया भारत की कि लीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कैंसिल हुआ। तो अगर मान लीजिए 50-60 भी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा 60-70 सीटें अगर जेआरएफ की किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में मान लीजिए या दूसरी पॉलिटिकल हिस्ट्री किसी में, और ये पूरे हिंदुस्तान की बात है, अगर 50-50, 100-100 बच्चों ने हर सब्जेक्ट में ख़रीद लिया हुआ पेपर, तो आपका कितना भी अच्छा पेपर हुआ होगा, जिन बच्चों को लीक किया हुआ पेपर मिला है उनसे अच्छा आप फर्स्ट पेपर कर नहीं पाओगे। और फर्स्ट पेपर काफ़ी है जेआरएफ कराने के लिए, सब्जेक्ट हर किसी का सही है। तो बहरहाल मेरा अपना नज़रिया ये है कि मांग ये होनी चाहिए पेपर कितना, जब आपने अच्छा किया है तो फिर अच्छा कर लोगे। और फिर जब से डेट आई है तब से तो सभी लोग लगे हुए हैं तैयारी में। तो अगर आपका अच्छा हुआ है तो फिर अच्छा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब आपका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल कीजिए एनटीए को और एनटीए पर ये दबाव बनाइए कि हमारा एग्ज़ाम की आपने डेट दी है, अब आप एग्ज़ाम ही कराइए। हम सीबीआई की रिपोर्ट आपकी ठीक है, जो भी हो सीबीआई की रिपोर्ट, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, ठीक है। लेकिन आपने जब डेट दी है, आपने इतना टाइम दिया, मेरी तैयारी कराई है, तो आप एग्ज़ाम लीजिए। और बच्चे जो कह रहे हैं मेरा अच्छा एग्ज़ाम हुआ, वो समझिए बात कि अगर ये पेपर लीक वाला 50-60 बच्चों के पास भी पहुंचा होगा और उनका जो पेपर हुआ होगा,
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो रिज़ल्ट की मेरिट कहाँ ले जाएंगे हर सब्जेक्ट में। फर्स्ट पेपर सबका एक सा था, सभी ने ख़रीदा। आपका क्या नज़रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं सुबह से ईमेल करवा रहा हूं और भी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि ईमेल करिए और एग्ज़ाम दोबारा ही होने दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। और नहीं तो फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं है, फिर आपको रिज़ल्ट। दरअसल नीट का एग्ज़ाम होने जो है हुआ था, नीट का जो मेडिकल के लिए होता है उसमें बड़ा करप्शन हुआ है और उसको गवर्नमेंट दोबारा कराने को तैयार नहीं हो रही, किसी भी सूरत पर एनटीए तैयार नहीं है। तो उसमें अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है और उसमें यही जजमेंट 99% ही आएगा कि आप एग्ज़ाम फिर से कराइए। तभी इन्होंने ये आनन फानन में लिपापोती करवाई है कि ये पुराना जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये ना कराया जाए, बल्कि अगर कहीं वो कराना पड़ गया नीट का तो उसको करा लिया जाएगा। ये सारे एग्ज़ाम एक साथ में 1-1.5 महीने के अंदर नहीं करवा जा सकते हैं, एनटीए क्रैश कर जाएगा, बस की बात नहीं है। इसलिए उसने ये कहा है कि चलो इसको सही साबित कर दो सीबीआई के ज़रिए, वरना कई सबूत ऐसे हैं जिन्हीं की वजह से आपने ही कहा कि हाँ हुआ है गड़बड़ी और मैं मानता हूँ इसीलिए कैंसिल कर रहा, और अब आप ही कह रहे कि नहीं मानते। जो भी हो रिपोर्ट, जिन्होंने गड़बड़ किया उनकी गिरफ्तारी करो, लेकिन एग्ज़ाम फिर से करवाने की मांग कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। जैसा भी एग्ज़ाम हमारा भी हुआ है, मैंने भी जेआरएफ का दिया है और सब्जेक्ट का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है मेरा, सारे मेरे भी नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से सबका, मुझे पेपर चलो मैंने अच्छा कर लिया, आपने अच्छा किया होगा, लेकिन कहीं जिनको मिला हुआ है पेपर उनसे अच्छा तो नहीं किया होगा। आपका जो भी नज़रिया है कमेंट ज़रूर करना। और क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये बातें पहुंचाई जाएं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको डर है नीट का एग्ज़ाम फिर से लेना पड़ेगा और इसके लिए व्यवस्था नहीं है जेआरएफ को कराने की, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को कराने की।